श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, नया वर्ष बस आ ही गया है और बहुत प्यारी बात इस नए वर्ष की ये है कि पहला ही दिन महादेव का दिन है, यानी कि सोमवार का। और अगर 2023 में आप बहुत ज्यादा उदास थे ना, तो 2024 आपको सुधारने का ये मौका है। 7 पुश्तें आपकी हमेशा खुश रहेंगी। बस 5 कनेर के फूल को एक छोटा सा उपाय करना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले 9 आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर आप सभी की सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। चलो समझते हैं इस उपाय को। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को, ताकि 2024 आपका बहुत अच्छा जाए। देखो यहाँ पर जैसा मैंने लिखा था, 5 कनेर के फूल तो हमें इस पहले उपाय में लेने होंगे। 5 कनेर के फूल, 5 कनेर के फूल लेना, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, हमें पीला कनेर लेना है। कनेर के फूल 3 तरीके के होते हैं। सफेद कनेर एक आता है ऑरेंज, और एक पीला। तो हमें 5 पीला कनेर लेना है। साथ ही साथ हमें लेने होंगे जो महादेव को बहुत प्रिय है, वो है बेलपत्र। 5 कनेर के फूल, 5 बेलपत्र, इन दोनों चीजों को लेंगे और एक तांबे के लोटे में जल भर लेना अपने घर से। इसको लेके पहुंचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा। और आपको क्या करना है, जो एक तांबे के लोटे में जल थाना, उसको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, श्री शिवाय का स्मरण करते हुए। इतना काम समझ गया। अब आपने जल चढ़ा दिया। आपके पास में अभी 5 बेलपत्र है और 5 कनेर के फूल हैं ना। समझिएगा आपको क्या करना है। 5 बेलपत्र और 5 कनेर के फूलों में से एक बेलपत्र लेंगे और एक कनेर के फूल लेंगे और उनको 5 जगहों पे चढ़ाना है। जैसे एक कनेर का फूल लेना है और एक बेलपत्र साथ में ही सबसे पहले विघ्नहर्ता के चरणों में समर्पित करेंगे, यानी भगवान गणेश के स्थान पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के चढ़ा दिया। अब दूसरा जो आप लेंगे, फिर आपको एक बेल और एक कनेर का फूल लेना है और भगवान कार्तिक के स्थान पे 2 हो गया। तीसरी जगह जो समर्पित करोगे वो माता के हस्तकमल, इसको हम लोग माता का कटी भाग बोलते हैं। यहाँ पर आपको एक बेलपत्र और एक जो कनेर का फूल है वो समर्पित करना। 3 हो गया। जो चौथा आपको समर्पित करना है महादेव की जो सबसे प्रिय पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे एक बेलपत्र और एक समीपत्र समर्पित करेंगे। 4 हो गया। बाकी लास्ट में जो आपके पास में एक बेलपत्र और एक आपके पास में कनेर का फूल है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देंगे। जब यहाँ पे समर्पित करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना। महादेव से विनती करेंगे कि जैसे 2023 हमारा खराब बीता, अगर आपका अच्छा बीता तो आप कहेंगे महादेव जैसे 2023 था उसी तरीके से खुशहाली के साथ हमारा 2024 भी जाए। उनको शुभकामनाएं देना, अपनी तरफ से जो भी बधाइयां करनी हो कहना और अपनी उनसे कह देना 2024 आपका बहुत अच्छा जाएगा। पहली तारीख को ही सोमवार का दिन पड़ रहा है। आप खुद सोचो कि शुरुआत ही इतनी अच्छी हो रही है तो पूरा साल कितना अच्छा जाएगा। तो पहले उपाय की बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और ये दूसरा उपाय भी बहुत स्पेशल है। स्पेशल ये क्यों है? अगर आप लोगों ने गुरु जी की कोटा वाली कथा सुनी होगी तो उसमें गुरुजी ने बताया था कि जब भी कोई साल जाता है तो वो हमें बहुत कुछ दे करके जाता है, और उस साल से बहुत कुछ लेने के लिए एक उपाय करना चाहिए, एक कनेर के फूल से। अगर आपने वो वाली कथा सुनी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है आपको याद होगा। देखो क्या करोगे, एक कनेर के फूल लेना और इस बार भी आपको पीला कनेर लेना है, कोई और कनेर नहीं लेना, पीला कनेर लेना। और इसके साथ आपको लेने होंगे अपने घर से कोई भी 2 पात्र में जल, चाहे वो 2 कटोरी में ले लो, 2 गिलास में ले लो, 2 तांबे में, किसी में भी 2 पात्र में जल लेना। ले लिया। इसको लेके पहुंचेंगे के शिवलिंग के पास में। ठीक पहुंचने के बाद में फेस हमेशा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में एक कनेर का फूल है। उस एक कनेर के फूल को पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराएंगे। यहाँ रखना नहीं, टच कराएंगे। और टच कराने के बाद में इसी कनेर के फूल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखेंगे। डंडी कर देना माता अशोक सुंदरी की तरफ। फूल वाला पोर्शन आपकी तरफ होगा। इतना करने के बाद में, चढ़ाने के बाद में, अपने दोनों हाथों से उन 2 के जल को एक साथ इसी कनेर के फूल के ऊपर आपको समर्पित कर देना होगा। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है, साल जा रहा है, साल का अंतिम दिन है।
नया वर्ष 1 तारीख को स्टार्ट हो रहा है, तो आप सभी को पता होगा कि अगर आप पहले दिन या फिर लास्ट दिन इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो विशेष होंगी, जो कामना होगी, वो 2024 में पूरी जरूर होगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। महादेव आप सभी की हमेशा रक्षा जरूर करेंगे। 2 उपाय मुझे पूरी आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। अब ये जो तीसरा उपाय है, ये है कितनी भी पुरानी आपकी मनोकामना है, अगर वो 2023 में अधूरी रह गई है और आपको ये चाहिए कि 2024 में वो इच्छा मेरी पूरी हो जाए, तो सोमवार के दिन इस उपाय को जरूर करना है। स्पेशल बहुत आसान सा है। उसके लिए महादेव की प्रिय चीज लेंगे, यानी कि बेलपत्र लेंगे। मात्र 1 बेलपत्र। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो बेलपत्र लेंगे छोटी मत लीजिएगा, थोड़ी सी बड़ी लीजिएगा। क्यों, समझेंगे। आपको उसके साथ लेना होगा लाल चंदन, और लाल चंदन का पाउडर लेना। इसको हल्का सा पेस्ट बनाना है पानी डालकर। ठीक है, बना दिया। अब उसके साथ में आपको 2 समी के पत्ते लेने हैं। कितने? 2 समी के पत्ते। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको समी का पत्ता नहीं मिलता है तो आप उसकी जगह 2 चावल के दाने भी ले सकते हो। ले लिया। अब इसको क्या करेंगे, जो बेलपत्र आपने लिया है ना, उस बेलपत्र की नीचे की जो दोनों पत्तियां आपको दिखती है छोटी वाली, उस पर आपको लगाना होगा चंदन। क्या लगाओगे? लाल चंदन। और इन्हीं लाल चंदन के ऊपर जो आपके पास में समी पत्र है, उसको आपको इन्हीं चंदन के ऊपर चिपका देना है। ऊपर वाले पत्ते पे आपको कुछ भी नहीं करना, सारे काम नीचे की दोनों पत्तों पे करना। चिपका दिया 2 समीपत्र। इस बेलपत्र को उठाएंगे और उठाने के बाद में आपको पहुंच जाना होगा महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम, 1 लोटा जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तु भयंकर स्मरण करते हुए चढ़ा देना। ठीक है, पहला काम खत्म हुआ। जो दूसरा काम होगा, जो आपके पास में बेलपत्र है जिसमें आपने चंदन और समीपत्र लगाया है, सबसे पहले आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराना है और उसके बाद महादेव के शिवलिंग के ऊपर उसको रख देना। अपनी विशेष होंगी, अपनी जो कामना होगी, अपनी जो भी इच्छा होगी, उसका स्मरण करके आपको लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और 2024 तो आपका बहुत अच्छा जाएगा ही जाएगा। समझे आप मेरी बात को? तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की है। तो 1 जनवरी को यानी कि साल के पहले दिन करने वाले एक सबसे लास्ट और सबसे आसान से उपाय की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। जिसने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलो समझते हैं इस उपाय को। यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा बेलपत्र। अब सबसे पहले ये समझ लो कि अगर इस उपाय को हम करते हैं तो फायदा क्या होगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे घर में बीमारी ना होना तो हम हमेशा खुश रहेंगे। मानते हो आप भी इस चीज को? तो ये उपाय स्पेशली होगा बीमारी के लिए। आपको लेना होगा 1 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी सुंदर सी ले लिया। बेलपत्र के साथ आपको लेने होंगे 1 सफेद फूल भी। बेलपत्र लेना, 1 फूल लेना, कोई भी सफेद फूल ले सकते हो। सफेद फूल के साथ आपको 1 शमी का पत्ता लेना है। इन तीनों चीजों को लेंगे। अब इनको क्या करेंगे, अपने राइट हैंड में यानी कि अपने दाहिने हाथ में तीनों को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के मंदिर में। इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन, अमावस्या एकादशी के दिन किया जाता है। पहुंच गए। पहुंचने के बाद में आपके पास में 1 बेलपत्र है, 1 शमी का, और आपके पास में 1 सफेद फूल है। इन तीनों को अपने हाथों में लेंगे, 3 जगहों पे टच कराएंगे। साथ ही साथ उस इंसान का नाम और गोत्र भी बोलेंगे जो इंसान बीमार पड़ता है। हमेशा क्या करेंगे, सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराओगे। माता अशोक सुंदरी के स्थान पे टच कराने के बाद में आपको टच कराना होगा यहाँ पे कटी भाग पे, जिसको हम लोग माता का हस्तकमल बोलते हैं। यहाँ पे टच कराना और सबसे लास्ट में कुंदकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग पर रख देना। आपके घर में 2024 में कोई बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। अगर कोई बीमारी चल रही है तो वो भी धीरे धीरे करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। करिएगा। महादेव की कृपा इस साल मुझे पूरी उम्मीद है आप सब पर हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि 1 जनवरी को ही पहला दिन है और पहले ही दिन सोमवार पड़ रहा है। महादेव दिन की ही शुरुआत इसी से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है
इससे सुंदर साल मुझे नहीं लगता कोई और बीतना चाहिए। बहुत अच्छा जाएगा। एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोले शंकर की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे, यही वास्तविक जानकारी फैमिली की कामना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।